हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। अकारण करुणावरुणालय भक्त वंशा पीताम्बरधारी भगवान बालकृष्ण यशोदानंदन की महती कृपा से हम सभी लोगों को ये दिव्य कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की पावन बेला में हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं। पूर्व में हमने कल बताया किस प्रकार भगवान की भक्ति की जाती है और संत के लक्षण क्या है। कल देवहूति मां पूछती है अपने पुत्र कपिल भगवान से कि आप ये बताइए कि संतों के लक्षण क्या है, संत कौन है। क्या पीले लाल कपड़ा पहनने से ही कोई संत बनता है, अथवा लंबे लंबे बाल रखाना और लंबी दाढ़ी रखाने से वो संत कहलाता है। आखिर संत होता कौन है, संत के लक्षण क्या है। कपिल भगवान कहते हैं, माता जिस व्यक्ति के अंदर ये 5 लक्षण दिख जाए वही संत है। वो 5 लक्षण कौन से हैं? तो भागवत जी में वर्णन है, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणः। कपिल भगवान कहते हैं, माता जी जिस व्यक्ति के अंदर, जिस जीव के अंदर 5 प्रकार के ये लक्षण दिख जाएं वही संत है। पहला लक्षण है तितिक्षया, संतों के अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। जो व्यक्ति सहनशील है तो पहला गुण है उसके, पहला लक्षण है संत के। तो संतों को
चाहिए। और कहते हैं कि कितनी सहनशीलता होनी चाहिए संतों के अंदर। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, बूंद आघात सहहि गिरि जैसे, खल के बचनो संत सह जैसे। जिस प्रकार आकाश से बूंदें गिरती हैं पर्वतों पे, पहाड़ों पर, और वो पर्वत, वो पहाड़, वो गिरी सहते हैं, ठीक इसी प्रकार संत को खल के, दुष्ट के वचन सहना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो भी दुष्ट हो वो संतों के ऊपर ऐसे ही प्रहार करते रहे। कहते हैं कि सरलता होनी चाहिए संत के अंदर, जो मान और अपमान से परे हो, ऐसा पहला गुण है संत के अंदर। मान हो जाए तो कोई प्रभाव नहीं, सम्मान हो जाए तो भी उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं, ऐसा संतों का लक्षण है। कहते हैं सहनशीलता होनी चाहिए संतों में। एक संत थे, महाराष्ट्र के संत थे एकनाथ जी। इतने सहनशीलता वाले संत थे कि महाराज वो चंद्रभागा नदी में स्नान करने रोज जाया करते थे। प्रतिदिन का उनका नियम था कि चंद्रभागा नदी में जाते, स्नान करते और फिर अपने पुनः आश्रम को चले आते। एक रास्ते में एक पठान का घर था, जिसे हम लोग म्लेच्छ कहते हैं, उसका घर था। वो रोज देखता था कि अरे ये संत जी जाते हैं और गंगा नहा के आ जाते हैं, चलो आज इनके साथ कुछ हंसी ठिठोली करता हूं। वो दुष्ट था, उसके हृदय में ऐसा भाव आया कि चलो आज मैं संत को अपवित्र कर दूं। और जैसे एकनाथ जी नहा के आते हैं नदी में, वैसे वो अपने छत के ऊपर चढ़कर उनके ऊपर थूक देता। एकनाथ जी ऊपर देखते हैं, कुछ नहीं बोले, फिर गए पुनः गंगा में स्नान किए, दोबारा आए, दोबारा उस म्लेच्छ ने थूका, फिर भी एकनाथ जी कुछ नहीं बोले। ऐसे करते करते कितने बार जाने उसने गलती किया, लेकिन एकनाथ जी कुछ बोलते नहीं, सब सहते गए। इधर एकनाथ जी पावनी गंगा में डुबकी लगाते लगाते उनकी शीलता उनको मिलती गई, और इधर वो जो पापी था वो अपने इस अधर्म से, अपने पाप की अग्नि में जलता हुआ व्याकुल रहता था। धीरे धीरे इतना वो अपवित्र किया महात्मा को, एकनाथ जी को, कि 108 बार गंगा जी नहाने को उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब उससे रहा नहीं गया, वो म्लेच्छ आया, बोला संत जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। संत ने कहा कैसा अपराध भैया? उन्होंने कहा मैं आपके ऊपर थूक देता था, आपको पवित्र कर देता था, मुझे ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। एकनाथ ने हाथ जोड़ दिया, अरे नहीं भैया, आप तो भगवान के निमित्त हैं, मैं प्रतिदिन एक ही बार गंगा स्नान करता था, लेकिन तुम्हारे चलते और तुम्हारे कारण मैंने 108 बार गंगा स्नान किया, ये भगवान की ही कृपा है। तो देखिए एकनाथ जी संत का सहनशीलता की बुराई में भी अच्छाई को खोज लिए। और दूसरा है कारुणिका, करुणावान होना चाहिए। संत हृदय नवनीत समाना, संत का जो हृदय है वो मक्खन के समान होना चाहिए। किसी भी प्रकार में कभी भी क्रोध ना करें, ऐसे संत होना चाहिए। करुणा का है भी एक संत जी थे, एक बिच्छू जल में बही जा रही थी, उन्हें बार बार वो बिच्छू डंक मारे, वो बार बार प्रयास करें कि इस बिच्छू को निकाल दे। कुछ लोग कहे अरे बाबा जी इस बिच्छू को बह जाने दीजिए, बार बार आपको डंक मार रही, मत निकालिए। लेकिन संत ने कहा नहीं, मैं जानता हूं कि अगर बह जाएगा तो ये मर जाएगा, इसलिए ये अपने स्वभाव का कार्य कर रहा है, और संत का मेरा जो स्वभाव है वो मैं कार्य कर रहा हूं। ये होती है करुणा। तो दूसरा हो गया कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम। तीसरा है जो सुहृद सर्वदेही नाम, समस्त जीवधारियों को अपना माने
बस वही रामचरितमानस में जो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सी राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पाही। ये संत का तीसरा लक्षण हो गया। चौथा है अजात शत्रवः शांता। अजात शत्रवः, भैया साधु संत के कोई दुश्मन नहीं होते, कोई शत्रु नहीं होते। हाँ, संतों के शत्रु बहुत होते हैं, लेकिन अपने शत्रु को भी जो अपना मानकर बैठ जाए उसे शत्रु न माने, वो संत है। ये संत के लक्षण है। और पांचवा संत के लक्षण है शांताः, जो शांत है। जिस प्रकार सुदामा जी भी इतनी विपरीत अवस्था में रहते हुए भी एक बार नहीं किसी शिक्षक से शिकायत किए कि न भगवान से शिकायत की, कह रहे केशव हे द्वारिकाधीश, तू मेरा मित्र है, आज तू महलों में पड़ा ऐस की जिंदगी जी रहा है, इधर मेरे घर में एक दिन के और एक टाइम के खाने के लिए भोजन नहीं है। आज तक कभी सुदामा जी ने उस बात को कहा नहीं, ना आज तक कभी भगवान को कोसे, ना आज तक कभी अपनी गरीबी पे वो उन्हें दुख हुआ नहीं। वो शांत थे, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया। सुदामा जी शांत थे। इस प्रकार संत के लक्षण होते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। जिस प्रकार भगवान विष्णु शांत हैं, उस प्रकार जो पांचवा लक्षण है तो वो संत के शांत स्वरूप है। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांताः साधवः साधुभूषणाः। ये संतों के पांच लक्षण हैं।